Hello guys, so welcome back to my channel. So today's topic is about ghost. So we're gonna be talking about the ghost, and basically, initially, like I will be starting with my ghost story, and after that, two of my friends would be joining, and yeah, so मैं पहले उनके बारे में बता देता हूँ. So basically, they are my friends, and एक है जो मेरी जूनियर है, and she's अंजलि and अंजलि वर्मा. जो पहले वो 50% बिलीवर एंड 50% skeptical पर्सन है अबाउट गोस्ट स्टोरीज और like people like how people have faced that in the real life and all. And second person is Ritupal, and she is a believer because उसके साथ ऑलमोस्ट लाइक मुझे जहाँ तक पता है उसने जहाँ तक बताया 4-5 इंसिडेंट्स हो चुका है. सो पता ही होगा. सो हाउ स्कैरी और हाउ क्रीपी इट गॉना बी. एंड क्या ही बोलूँ मैं. सो इनिशियली मैं अपनी स्टोरी से शुरू करता हूँ. एंड मेरी स्टोरी में हाँ, क्या ही बोलूँ मैं. सो बेसिकली ऐसा था. मैं अपने कज़न्स के घर पे था, एंड हम ऑलमोस्ट कितने 6-7 लोग हो गए. एंड ऑलमोस्ट 2 बज रहा होगा, 1-2 बजे के आसपास ले लो, 2:30 के आसपास ऐसा कुछ. सो हम मामा मूवी देख रहे थे. दैट्स अ हॉरर मूवी. एंड वो मूवी देखते देखते क्या हुआ. वो मूवी ऑलमोस्ट 3 बजे के आसपास ख़त्म होने वाली थी, एंड ऑलमोस्ट उतना टाइम हो गया था. तो मूवी ख़त्म हो गई थी, तो थोड़े लोग सो चुके थे उसमें. 2-3 लोग सो चुके थे. बाकी मैं, मेरा भाई, मेरे 2 कज़न और हाँ नहीं, 3 कज़न्स जगे थे. बाकी सब 2 लोग सो गए थे. और और एक मामा है, हम मामा बुलाते हैं उन्हें. तो वो भी सो गया था. एंड अचानक से क्या हो गया कि वो उठ गया अपने प्लेस से. और है ना, उसकी आंखें ऑलमोस्ट मतलब हाँ आधी खुली थी, ले लो आधी खुली थी. एंड वो उठ के लिटरली, और उसके ऊपर एक वाइट ब्लैंकेट था. ब्लैंकेट नहीं, चादर ले लो, वाइट चादर थी. एंड वो अपने चादर वैसे के वैसे ऑलमोस्ट इधर तक या नीचे तक, इधर तक ले लो, इधर तक कवर्ड था वो चादर पे. और वो वैसे ही डोर के तरफ गया. एंड डोर को जाने के लिए एक्चुअली 5-6 सीढ़ियाँ थी. एंड वो ऐसे स्टेप्स चढ़ के गया लिटरली. और आधी नींद में वो, हमने सोचा कि ना स्लीप वॉकिंग कर रहा होगा, एंड डरा रहा होगा मे बी, कि है ना पहले हॉरर मूवी देखे तो इनके ना और फट जानी चाहिए करके टाइप से ना. सो बेसिकली ऐसा तो कुछ नहीं था, उससे बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग था एक्चुअली. सो हमने मजाक में ले लिया कि है ना ये तो नॉर्मल होगा यार, लाइक नॉर्मल चीज़ है, कुछ नहीं होता. देन उसके बाद फिर वो गया डोर के पास जाके. फॉर एग्जांपल ये डोर है, सोचो ये डोर है. एंड ये डोर पे है ना ऐसे 3 बार ऐसे 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 करके उसने मारा. ऐसे 3-4 बार मारा. फिर उसके बाद वो उधर ऑलमोस्ट बेहोश टाइप का हो गया, गिर गया. तो उसको उठाया उधर से. और उठाने के बाद हमने तो ये भी सोचा कि एक्टिंग कर रहा है करके, बिकॉज हमको तो यकीन नहीं हुआ. ऊपर से हॉरर मूवी देख चुके थे, तो ऐसा था कि है ना अरे वो डरा रहा होगा या ऐसा मजाक कर रहा होगा टाइप से ना. देन देखे तो क्या हुआ. उसने है ना आई लाइक उसको उठाए. वो उठा, पीछे उसको टर्न किए, एंड वो वापस वही वही इसमें जैसे चल रहा था ना पहले आया था वैसे ही अब वापस शुरू कर दिया आना. और वह वापस सोचे कि स्लीप वॉक कर रहा होगा करके. तो फिर उसके बाद वो गया, सामने एक बेड था. बेड है, सोचो मतलब गद्दी रहती है ना, गद्दी बिछाते हैं. तो वो गद्दी थी, एंड उसको बस ऐसे टच किए. फॉर एग्जांपल ये तो वो ऐसे खड़ा है, ऐसे खड़ा है वो. और उसको है ना ऐसे टच किए, बस ऐसे टच करने पर वो ऐसे गिर गया, ऑटोमेटिक पूरा नीचे गिर गया. फ्लैट फ्लैट नीचे गिर गया. सो वो टाइम जो फटी थी ना बॉस, बिकॉज आई मीन वो थोड़ा अनयूजुअल था, बिकॉज ऐसे कभी होता नहीं है. और वो लिटरली ऐसे गिर गया. और गिरने के बाद हम कितने 4 कजिन्स थे जो जगे थे, और वो एक जो ऐसे कर रहा था, बाकी लोग सो गए थे. सो देन उसके बाद फिर क्या हुआ. वो थोड़ी देर के बाद, ऑलमोस्ट 1-2 मिनट के बाद ऐसा कुछ, और ऑलमोस्ट 3 बज गया था वो टाइम पे. तो यू नो गाइस, लाइक
थ्री थ्री इज द विच आवर। सो बेसिकली वो टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, ऐसा बोलते हैं लोग। एंड वो लिटरली वो क्या बोलते हैं, 2-5 मिनट के बाद ऐसा कुछ बोलना शुरू कर दिया, कुछ पे रैंडम बोल रहा था। पहले हिंदी में बोला, देन उसके बाद फिर मराठी में शुरू किया। तो बाकी लोग जो थे, मतलब मेरे कजन्स, उनको तो मराठी आती है, एंड मेरे को भी थोड़ी बहुत आती है समझ में। लाइक उतना फ्लुएंट नहीं हूँ, बट समझ में आती है मेरे को। एंड वो अपना बोलना शुरू किया एंड ऑल, तो उसको पूछ रहे थे, तो हम भी तो लाइक उसका नाम क्या है ये वो करके। तो वो उसकी वॉइस फिर चेंज होना शुरू कर हो गई। मतलब नॉर्मली उसकी वॉइस जैसे अभी ऐसे है ना, तो है ना जो वॉइस का पिच और बेस रहता है ना, वो लिटरली चेंज हो गया। आई मीन एक फीमेल साइड पे या फिर एक एडल्ट वाले बेस या पिच रहता है ना, वैसे इसमें शिफ्ट हो गया। एंड वो मराठी में बोले जा रहा था कि है ना मेरे को किसी ने भेजा है ऑल करके, एंड ऐसी ऐसी चीज़ें है करके एंड ऑल। देन वो मराठी में बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। एंड उसने ऑलमोस्ट बताया कि है ना हम क्या बोलते हैं, कोई तो भी एक है जो उनके फैमिली का ही था। उन्होंने है ना ऑलमोस्ट तीन तीन भूतों को, आई मीन 3 स्पिरिट्स को है ना उसके लाइक उसके अंदर जाने के लिए बोला था। तो इट वाज लाइक एक दो मेल थे जो एज लोग थे, ऑलमोस्ट 30s 35 के आसपास। एंड एक फीमेल थी जो ऑलमोस्ट जो जल के मर गई थी, लाइक शी कमिटेड सुसाइड या फिर आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इट वाज, बट ऐसा कुछ हुआ था। तो लिटरली आई मीन वो बीच में है ना फिर औरत की भी आवाज़ आने शुरू कर दी, लाइक वो बेस और पिच, मतलब एग्जैक्टली फीमेल वॉइस नहीं बोल सकता हूँ मैं, बट आई मीन नियरली इक्वल टू दैट। तो वैसे हो गया, उसकी वॉइस ऐसे पतली हो गई। एंड शी वाज लाइक कि है ना मैं मतलब मारना चाहती थी, हार्म करना चाहती थी। फिर एक्चुअली उनकी जो मॉम है उनको हार्म करना चाहती थी, ऐसा ऐसा कहने का मतलब था उसका। और फिर हम 3 लोग हैं, हमको है ना ज़बरदस्ती इससे बांधा गया है, हमको छत्तीसगढ़ से, लाइक उनका गांव छत्तीसगढ़ है। सो वो उधर से आई थी एंड उसको बांधा गया था। देन वो है ना हार्म करना चाहती थी, लाइक उनकी मम्मी को एंड ऑल, एंड इसको भी हार्म करना चाहती थी। एंड बेसिकली उनके फैमिली को खतरा था। एंड उसके बाद फिर वो बोलते गई कि उसका स्टोरी क्या था एंड ऑल। तो स्टोरीज में लाइक वो थोड़ा बहुत ग्लिम्स पता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं, बिकॉज हम थोड़ा थोड़ा पूछ रहे थे। हम हमारी तो ऐसा था कि है ना ये बस बोलते जा रहा है, मजाक चल रहा है एंड ऑल करके। बट फिर बाद में थोड़ा थोड़ा विश्वास हो रहा था कि है ना कुछ तो है करके, कुछ तो गड़बड़ है करके। और ऊपर से 3 बजे हो रहा था लिटरली। आई मीन पहले तो किसी को, आई मीन किसी को तो डाउट भी नहीं आया ना, किसी को पता चला कि ऐसा कुछ होता है करके। एंड लाइक इट वाज रियली स्कैरी फॉर अस। एंड बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है लिटरली बताऊँ तो मैं। एंड उसके बाद फिर क्या हुआ, तो उसके बाद क्या बोलो, गूज़बम्प्स आ रहे हैं मेरे को क्योंकि वो हमने माना नहीं उस दिन क्या हुआ, एंड जो भी था करके हमने मजाक में ले लिया। देन उसके बाद फिर बीच में क्या हुआ, उसकी आंखें है ना ऑलमोस्ट इधर तक, मतलब पूरा कंप्लीटली नहीं, ऑलमोस्ट 80% ऐसा खुल की थी। और वो बात करे जा रहा था और एक तरफ स्टेयर कर रहा था, लिटर एक तरफ देख रहा था वो। तो समझ जाओ कितना हो सकता है, और रात के 3-3:30 बजे हो रहा होगा अभी तक। तो समझ ही सकते हो कैसा होगा सीन। तो फिर ऐसा हुआ। एंड फिर वो सो गया। उसके बाद कुछ ऐसा कुछ बोली नहीं, सो गई। आई मीन वो मामा मेरा सो गया था। देन अगले दिन उसको पूछे कि क्या यार ऐसे नाटक कर रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था तो करके। देन ही वाज लाइक कि है ना नो मैंने कुछ नहीं किया है, डिडंट डू एनीथिंग, आई लाइक आई वाज asleep एंड ऑल करके। मैं मूवी देख के सो गया था, बीच में नींद आ गई थी। एंड वी वर लाइक लिटरली फक्ड अप, लाइक व्हाट, लाइक आर यू इनसेन ब्रो, कि है ना तूने रात में इतनी सारी हरकतें की है, तेरे को कुछ भी याद नहीं है क्या करके। एंड वी हैड दैट रिकॉर्डिंग ऑल्सो, तो कि है ना उसको बताएंगे करके। एंड वो रिकॉर्डिंग में उसको उसने सुना एंड ही वाज लाइक कि है ना मैंने तो नहीं बोला यार, ऐसा तो कुछ नहीं था करके। एंड वी वर लाइक भाई ये क्या हुआ करके, सच्ची में ऐसी कुछ चीज़ें हुई थी क्या करके हमारे साथ एंड ऑल। एंड लिटरली बहुत ही गंदी लग चुकी थी हमारी वो टाइम पे। एंड वी वर लाइक कि है ना सच्ची में हमने एक्सपीरियंस किया क्या। एंड वी वर सो लकी एट दैट टाइम कि उसने है ना हमको कुछ हार्म नहीं किया, ना ही कुछ किया। लाइक
आई मीन जो यूजुअली एक्टिविटीज होती है ना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो बस नॉर्मली कामली बात करना एंड ऑल, और फिर वो चल के जाना एंड ऑल, वापस आ जाना करना, बस इतना ही हुआ है। ज़्यादा कुछ फूस फूक या ऐसा कुछ नहीं था। बट फिर उसके अगले दिन क्या हुआ, जो आई मीन यूजुअली बुलाते हैं ना दरगाह से तांत्रिक लोग एंड ऑल, आई मीन जो कुछ तो ही बोलते हैं, मेरे को पता नहीं है। तो उसको बुलाए एंड वो नींबू वाला जो रहता है, तो दैट एक्चुअली टर्न रेड। लाइक वो तो अलग ही सीन था। लाइक विश्वास तो मैं भी नहीं करता था, बट वो टाइम के बाद है ना, फिर थोड़ा बहुत यकीन हुआ, बिकॉज वो लाइक हकीकत में हुआ था हमारे साथ। लाइक हम लिटरली फील कर पा रहे थे ऐसा हुआ है करके हमारे साथ, ऐसी चीज़ें है करके। सो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। एंड लाइक आप 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 खुद बोलो कि यार कैसा लगा सुन के, लाइक मेरा रियल लाइफ स्टोरी एंड ऑल। बिकॉज इसमें मैं मेरा भाई और 4 कजन्स है, जो प्रूफ है। आई मीन सो उन्होंने एक्चुअली देखा है। लाइक वी वर देयर एट दैट टाइम अराउंड 3:30 एंड ऑल। तो सोच ही सकते हो फिर कैसा एक्सपीरियंस रहा होगा हमारा। एंड क्या ही बोलूँ मैं, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था। दोनों को इनवाइट करते हैं एंड उनके स्टोरीज एंड उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं। सो आई हैव सेट ऑफ क्वेश्चंस फ्रेम्ड अप सो दैट वो लोग फिर बोले उनके ऊपर, एंड वो लाइक उनके एक्सपीरियंस शेयर करें एंड ऑल। ऐसा फॉर्मेट एक्चुअली। सो आप बताओ कि है ना मेरा स्टोरी कैसा था एंड ऑल, एंड कैसा लगा करके वीडियो एंड न्यू एक्सपेरिमेंट। जी, क्या बोल रहा हूँ मैं, फक। सो आप बताओ कि है ना हाउ इट वाज। एंड लाइक ये वीडियो के ऑलमोस्ट 2-3 पार्ट्स हो सकते हैं। आई मीन बिकॉज लेंथ ही जाएगा, बिकॉज लाइक जो इंसान ने अपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है ना, तो वो बहुत लंबा खींचता है और लंबा बोलता है, बिकॉज वो डिटेल्स पे कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा कर सकता है। और उसने बिकॉज उसके लाइफ में हुआ है यार वो चीज़, उसने देखा है या उसने देखी हो, जो भी है यार। तो ऐसा है। सो देन लेट्स इनवाइट देम एंड चलो देन। सो फाइनली वी हैव जॉइंड, एंड मेरे राइट विंडो पे है ऋतुपाल एंड शी इज अ बिलीवर, एंड बॉटम विंडो पे अंजलि एंड शी इज 50% ऑफ अ बिलीवर एंड 50% ऑफ स्केप्टिकल पर्सन। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। एंड फर्स्ट क्वेश्चन है लाइक दोनों का ऑनेस्ट ओपिनियन स्पिरिट्स या घोस्ट के बारे में। सो कौन पहले जाएगा? हाँ हेल्दी। फाइन। सो अकॉर्डिंग टू मी ऐसा है कि बहुत केसेस ऐसे होते हैं कि एक्चुअली वो चीज होता है, मतलब भूत होता है, मैं ये चीज मानती हूँ। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द केसेस मेरे को ये लगता है ना कि इंसान जो चाहता है देखना, वो माइंड में इंटरप्रेट करके वहम बोलते हैं ना जिसको, वहम की तरह देख लेता है। तो बहुत चीज ऐसे होते हैं जो बहुत अनएक्सप्लेनेबल होता है, मतलब इंसिडेंसेस ऐसे होते हैं कि मतलब देयर वाज नो चांस तो वो इंसान वो चीज के बारे में उस समय सोच रहा हो या कुछ भी उसके दिमाग में चल रहा हो। लेकिन हाँ, मेजोरिटी ऑफ द केसेस यही होता है कि सपोज इफ यू लूज अ लव्ड वन एंड तुमको लगता है कि वो तुम्हारे आसपास घूम रहा है, सो दिस इज बेसिकली योर कोपिंग मैकेनिज्म मेकिंग यू फील कि दे आर स्टिल विथ यू। These are kind of explainable events, I believe. Okay. So I think they totally exist, and there are a lot of things that you cannot explain, or थोड़ी चीजें हैं जो you can, which I totally agree with. जैसे you talked about losing a loved one and everything. उसमें we cope, but then there is a thing called aura, or sometimes people feel the vibe or the room. That is definitely something there. नहीं तो ऐसे कुछ रहता है. I feel कि ऐसे होता है, but then I don't know about others. Personally, मेरे बहुत experiences हुए हैं इन सब चीजों में, so I believe. Yeah. मेरे भी हुए हैं, but it's like I don't remember because I was so baby and मेरे को Were you very young when it all happened? Yeah, I was maybe hardly 1 or 2. Okay. And even I believe in this horror thing like positivity and negativity. I believe in this a lot. Yeah. जगह पे बहुत कुछ tragic incidences हुआ है तो वो एरिया नेगेटिव बन जाता है, it becomes a host for all the paranormal activity kind of thing. Yeah, hotspot. एग्जैक्टली कहने का मतलब ये है कि जो
सराउंडिंग रहता है या जो वाइब रहती है बहुत नेगेटिव टाइप की आती है एंड ना वो प्रेजेंस फील हो सकता है type, है ना? ऐसा कुछ Yeah. और कुछ बोलना है फर्स्ट क्वेश्चन के बाद बोलना है सो मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन पे एनी गोस्ट एनकाउंटर्स यू एवर हैड इन अ लाइफ I have had a few of them. Now, you can number shall I continue or do you? Okay, do you want me to talk about them or do you want me to number them? I'll say legit that I believed and there was no other explanation for it, but though I had 4. Yeah. मेरा आई हैव हियर एंड देयर बहुत छोटे छोटे, बट एक है जो बहुत स्ट्रांग है मेरे हिसाब से, जो मैं बोल रही हूँ ना, जो मुझे याद नहीं है, मैं बच्ची थी, वो मेरे हिसाब से बहुत स्ट्रांग है। हाँ यार, मतलब मुझे याद नहीं है। I think she's heard stories, Burkesh is saying, no? हाँ, मतलब मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि आई यूज्ड टू डू दैट। Oh, but did you used to talk to ghosts or something? हाँ, काइंड ऑफ। Oh my god, seriously? मेरा सीन क्या हुआ था, माय बर्थडे इज ऑन 30th जून एंड Okay. मेरी मम्मी के पापा 28 जून को पास हुए, इसके 2 दिन पहले। Okay. एंड Okay. मेरी मम्मी को ये चीज नहीं पता था। जब मैं पैदा हुई तब ऑब्वियसली पता चला, मम्मी लास्ट राइट पे ये सब पे गई भी है। तो जब मैं बहुत कम बोलना शुरू की थी, लाइक एकदम बेसिक वर्ड्स, मम्मी पापा बस यही सब बोलती थी, तो रैंडमली रूम में कहीं भी पॉइंट आउट करके नाम बोलती थी। एंड हम लोग क्या नाना जी बोलते हैं, सो इट काइंड ऑफ साउंड सिमिलर, नाम एंड नाना जी। So you used to be able to see him? हाँ, मतलब मुझे याद नहीं है, मम्मी बोलती है कि मैं रैंडमली कहीं पे भी थिन एयर में पॉइंट आउट करके नाम बोलती हूँ। मम्मी को तो Wow. मतलब क्या है ये, बहुत बार हुआ। और ऐसा होता था, अभी इमेजिन यू क्रेडलिंग अ चाइल्ड इन योर आर्म एंड अगर सामने कोई खड़ा है एंड यू ट्राई टू, मतलब वो बच्चे को उनके पास भेजोगे कि वहां जाओ, and अगर बच्चा को नहीं जाना होता तो कैसे रिटेलिएट करेगा कि नहीं जाना है मेरे को। हाँ, मैं उस टाइप का करती थी। मम्मी थिन एयर पे जहाँ भी पॉइंट आउट करती थी, मम्मी बोलती थी जाओगी क्या, नहीं बोल के एकदम बहुत यूटर्न मारने वाला शक्ल करती थी कि मेरे को नहीं जाना है। मम्मी डर गई कि बहुत बार ऐसा हुआ था, लाइक 2-3 महीने के स्पैन में बहुत बार हुआ था। मम्मी हनुमान जी का पोस्टर टांग दी रूम में, एंड उसके बाद एक्चुअली रुक गया, तो फिर मैं कभी नहीं बोली, नहीं फिर नहीं हुआ। सो इट्स मिस्ट्री कि वो मेरे नाना जी थे कि क्या था, कौन था, नहीं मालूम, लेकिन हनुमान जी के लगाने के बाद, पोस्टर लगाने के बाद दैट थिंग स्टॉप। तो बस यही एक एकदम सॉलिड है और कुछ नहीं, इसलिए बोले कि एक्सप्लेनेबल एंड समथिंग व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। Yeah. वो चीज है। exactly